सारे का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहनी हूँ। हिंदी में जितने भी लोग हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन लोगों ने इतनी स्ट्रगल की है, मेरा इतना सपोर्ट किया है। क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे पे इतनी धाराएं लगाई हुई थी, 307 लगा दी, जबरन वसूली लगा दिया, पुलिस वाले से हाथापाई लगा दी कि हथियार छीन ले गए, ऐसी धाराएं लगा दी। आप बताइए कि ये जो हम लोग मांग कर रहे थे, हम लोग जब मजदूरों की मांगे रख रहे थे कि जो मजदूरों ने लॉकडाउन में अपना काम किया है उसके पैसे दिलाना कोई गलत काम नहीं है। जो मजदूरों ने काम किया है उनको पैसे दिलाने की जस्ट मांग रख रहे थे। हम लोग शांतमय तरीके से धरना रख रहे होते हैं, लेकिन इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है पुलिस की तरफ से कि एक लड़की ही सबको मार रही है। एक लड़की ने इतना कुछ किया कि भाई पुलिस वालों को मार भी दिया, जबरन वसूली भी कर ली और हथियार भी छीन लिए। आप ये भी जानते हो कि एक लड़की, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है जिन लोगों ने ये बोला है कि किसान आंदोलन में आते ही इन लोगों ने संगठन बना लिया, तो उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब मैं यहाँ पे आई थी तो 3 महीने पहले मैं यहाँ पे किसान आंदोलन से पहले 3 महीने से पहले मैं यहाँ पे एक कंपनी में, फेम कंपनी में काम कर रही थी। तो मैंने आके एक मजदूर संगठन ज्वाइन किया जो 3 साल से यहाँ पे काम कर रहा था, जिसने लॉकडाउन में भी मजदूरों को पैसे दिलाए, पुल की मांग रखी, लगातार मजदूरों के साथ खड़ा होता रहा है। लेकिन वो मजदूर संगठन, इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी, इतनी संख्या नहीं थी कि वो ऐसे आंदोलन करके अपनी मांग को ऐसे बढ़ा पाए, अपनी मांग को रख पाए। लेकिन जब किसान अपना सिंधु बॉर्डर पे अपनी मांगे लेकर आते हैं और मजदूर उनको देखते हैं, तो मजदूरों में भी एक जज्बा आया, एक जोश आया कि हम भी अपनी मांग रख सकते हैं। तो उसी तरीके से सारे मजदूर इकट्ठा होके हम लोग अभी तक ये डिमांड नहीं रखे थे। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि 8 घंटे की 9,319 रुपए देना चाहिए, हमने अभी तक वो भी नहीं बोला था। आप जानते हो कि यहाँ पे 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम करवा के 7-8 हजार रुपए काम करवाया जाता है और महिलाओं का उससे भी ज्यादा शोषण होता है। लेकिन हम लोगों ने जैसे इतनी मांग रखी थी कि जो लॉकडाउन के पहले से मजदूरों ने काम किया है, कम से कम वो तो पैसे दे दो। आप ये बता सकते हो अच्छे तरीके से, कोई धरना करके जबरन वसूली नहीं करता है। आज तक किसी ने देखा है कोई धरना करके जबरन वसूली करता है? जब पुलिस को ये लगा कि उन्होंने हम पर FIR दर्ज नहीं की, तो हम लोग जब पहले गए तो हम लोगों ने ये बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, हमारी जो पैसा है, जो मजदूरों ने काम किया है उसका पैसा है जो देना चाहिए। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो ये एक 12 तारीख से पहले की एक घटना थी कि जो कुंडली में कुछ एक गुंडे होते हैं, कंपनियों के गुंडे हैं जो कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में जो क्विक रिस्पांस टीम है वो काम करती है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंपनियों के खिलाफ खड़े होते हैं, जो लोग अपने हक लेने के लिए खड़े होते हैं, जो संगठन बनाने के लिए खड़े होते हैं। और अगर ऐसे लोग खड़े होते हैं तो ऐसी टीमें उनको दबाने के लिए उन पर हमला करती है। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग गए थे एक मैगी नाम की कंपनी पे, 13-14 मजदूरों के पैसे रह रहे थे। हम लोग जैसे पहले भी पैसे दिला रहे थे आंदोलन के रूप से हम लोग धरने के रूप से उस दिन गए तो हम पर गोलियां चलाई गई थी, फायरिंग की गई थी। उसमें एक रिपोर्ट में जारी भी हुआ है कि उन्होंने ये बोला है हम लोगों ने फायरिंग की है। तो जब हम लोग फायरिंग की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाने जाते हैं, कुंडली थाने में, तो हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती, FIR दर्ज नहीं की जाती। तो हम लोग वहाँ पे आधा घंटा वेट किए, अपनी बात रखे, लेकिन हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। लेकिन फिर हम लोगों ने उसी दिन SP को लेटर भी लिखा था, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उसके बाद 12 तारीख वाले दिन भी ऐसा ही हुआ था। हम लोग अपनी मांगे लेकर गए थे यही कि जो मजदूरों ने काम किया है उन कंपनियों में जाया जाएगा। 12 तारीख वाले दिन हम लोग पहले दो कंपनियों में पहले और भी गए, किसी ने बोला सुबह दे देंगे, किसी ने बोला शाम में दे देंगे। फिर तीसरी कंपनी में जब हम लोग जाते हैं तो आधा घंटा हम लोग वहाँ पे बैठते हैं, कंपनी का गेट बिल्कुल बंद कर लिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इसमें कोई नहीं है, मालिक नहीं है। और आप लोग जानते हो कि जब लॉकडाउन हुआ था तो मजदूरों को अपना घर
अपने घर छोड़ के, अपने काम छोड़ के यहाँ पे भूखे मरना पड़ा था। लेकिन जब वो मजदूर यहाँ पे काम करने के लिए दोबारा वापस आते हैं तो उनको पहचानने से इनकार कर दिया जाता है, उनको पैसे देने से इनकार कर दिया जाता है। तो 12 तारीख वाले दिन भी हम लोग यही डिमांड रख रहे थे कि भाई जिन मजदूरों ने काम किया है उनके पैसे दे दिए जाएं। लेकिन जो क्विक रिस्पांस टीम है वो आती है और हम पर हमला करने के लिए, पहले भी वो आए थे, पहले भी हम पर हमला किया गया, फायरिंग की गई थी। तो उनके लिए हम लोगों ने बोला था कि आज भी हम लोग वैसे ही आए हैं, शांतमय तरीके से धरना करेंगे। लेकिन पुलिस आती है, वो अभी तक किसी को पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई, काट के वीडियो दिखाई गई है। सीसीटीवी सामने आई है, जी देखी गई है मीडिया द्वारा भी। जी, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। एक बार मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं सबके सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन बिल्कुल कोई बात नहीं ना, जो बात है वो तो बोली जाएगी सर। देखिए, हम लोग पुलिस के बारे में बताना चाहते हैं। जब पुलिस आती है, जब जनता अपनी मांग रखती है, तब कोई नहीं आता कि हाँ ये क्यों बैठे हैं। जब जनता अपनी मांग करने की धरना करती है तो सब आ जाते हैं कि ये क्यों बैठे, ये क्यों आए अपनी मांग रखने के लिए। जब मजदूरों को काम करवाना होता है, सबसे पहले मजदूरों को बुलाया जाता है काम करवाने के लिए। लेकिन जब कोई सहूलत देनी होती है तो सबसे पीछे, सबसे लास्ट की कतार में होते हैं मजदूर। लेकिन आज हम लोग दलित हैं, हम लोग मजदूर हैं, इसीलिए हम लोग ये बोला जा रहा है कि आप लोग गए ही क्यों। अगर बड़े बड़े लीडर आते हैं तो उनके लिए कोई सवाल नहीं होता। बड़े बड़े गंदे काले कानून आते हैं, उनके लिए कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं करता कि ये क्यों आए हैं। आज मेरे लिए सवाल सारे ये कर रहे हैं कि आप क्यों गए, आप क्यों धरने में गए। आप बताइए, जिनके पास अपनी कमाई खाने के अलावा और कुछ नहीं है, अपने शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं है, वो सुबह कमाते हैं और शाम में खाते हैं, सिर्फ इतना ही पैसा। क्या लेबर कोर्ट में जाके वकीलों को वो पैसा दे सकते हैं? आप बताइए, क्या हमारे पास इतने कानून है कि इतना पैसा है कि हम लोग जाएंगे, काम भी करेंगे और 300 महीना जो हमें 300 दिहाड़ी मिलती है, उसी से हम लोग अपने वकील खरीदेंगे और हमें मिल जाएगा इंसाफ। चलो इंसाफ भी मिल जाएगा, बात करते हैं। आप बताइए, वकील कितने पैसे खाते हैं? तो जो मजदूर हैं वो कैसे अपनी डिमांड रखें। तो हम लोग अपने धरने पे ही धरना ही कर सकते थे ना, और कोई ऑप्शन नहीं थी। शिव कुमार तो जिस दिन जब हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है, उस दिन जब मुझे पकड़ा गया है, क्योंकि एक बार पहले भी मेरे पे एफआईआर दर्ज की थी जबरन वसूली की, और उसका हमें कुछ नहीं पता था। जब न्यूज़पेपर में तो हमें पता चला। लेकिन 12 तारीख वाले दिन भी जब मारपीट हुई है, लाठीचार्ज किया गया है, उसमें हुआ है, ये नहीं बोल रही कि मैं एक ही तरफ से हुआ, दोनों तरफ से हुआ है। पुलिस ने फायरिंग भी की है, मजदूरों की तरफ से भी हुआ है। लेकिन जब मुझे पकड़ा गया है, मुझे मारा गया, थाने में, कुंडली थाने में मारा गया, सोनीपत भी मारा गया, और फिर मेरे पे एफआईआर दर्ज की गई, 307 की धारा दर्ज की गई है, जबरन वसूली की दर्ज बोल दिया गया है, हथियार छीन ले गई बोल दिया गया है, और पुलिस मुलाजिम पे हाथापाई बोल दिया गया है। अभी भी उनपे मुझे बरी नहीं किया गया है। जैसे मुझे बेल मिली है वो भी लोगों की वजह से मिली है, और अभी भी हमारा केस चल रहा है। शिव कुमार आज भी जेल में है, उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी गई है। हालांकि उसका इतना रोल भी नहीं, वो उस दिन था भी नहीं, फिर भी उसको इतना मारा गया, उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी गई है। उसके लिए अभी कोई भी नहीं बोल रहा। हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि शिव कुमार के लिए भी बोलना चाहिए। जो भी बात है वो अभी हमारा चल रहा है, केस चल रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो जज है वो बिल्कुल बिना देखे सब कुछ कर देंगे। अभी मुझे बेल मिली है, अभी हमारा केस चल रहा है। सारे एविडेंस देख के, सारा कुछ गवाह देख के, सारा कुछ देखने के बाद ही जो केस को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी हमारा केस चल रहा है। अभी शिव कुमार को लेकर भी देख रहे हैं कि शिव कुमार को इतना ज्यादा मारा गया, किसी को मिलने की परमिशन नहीं है, उसकी पूरी हड्डियां तोड़ दी गई है, वो उठ भी नहीं, चल नहीं पा रहा है, और अभी भी हॉस्पिटल में नहीं लेके जाया गया। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं, पता नहीं कब उसको चंडीगढ़ हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। बाकी आप अभी बात रख सकते हैं। 12 जनवरी को जब आप धरना देने गए थे कंपनी के आगे, तो वहाँ के एक सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ रही है, जिसमें जो मजदूर संगठन के जो लोग हैं वो पुलिस पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। उस फुटेज पर क्या आप ये बताइए, आपको हमला करते हुए तो नजर आ गए, आपने पहले की फुटेज देखी जब किसान और मजदूर हम लोग यहाँ पे धरने बैठते हैं, हम लोग यहीं से इकट्ठा होके जाते हैं कंपनी के आगे और अपनी शांतमय तरीके से आधे घंटे तक बैठते हैं। क्या वो फुटेज आपके सामने आया? जब पुलिस ने हमारे पर लाठीचार्ज किया, क्या वो फुटेज आपके सामने आया है? जब उन्होंने फायरिंग की, क्या वो फुटेज आपके सामने आया है? सिर्फ एक फुटेज, आप एक पहलू देख रहे हो। हर एक बात के दो पहलू होते हैं, आप दूसरे पर बात क्यों नहीं कर रहे हो? कि जब हमारे पे हमला किया गया उसकी फुटेज अभी तक सामने क्यों नहीं आई है? आपके पास वो फुटेज है क्या? हमारे पास सारी फुटेज है, अभी हमारा कुछ चल रहा है। जब हम
अपनी फुटेज लेके जाएंगे, हम अभी कोर्ट में भी पेश करेंगे वो फुटेज जब हम पर हमला किया गया, पुलिस की तरफ से महिलाओं के ऊपर हाथ उठाया गया, मेरे भी गले में हाथ डाला गया, मुझे मेरे बालों से खींचते हुए लेके जा रहे थे, तो आगे से मजदूरों ने भी कार्रवाई की। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पुलिस ने हमें मारा, हम लोगों के तरफ से कुछ नहीं हुआ है, मजदूरों ने भी किया है। हालांकि उस दिन मेरा रोल नहीं था, मैं रोकने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी हमारे पास फुटेज है, मैं रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन जो मजदूर है वो नहीं रुके, लेकिन जब फायरिंग की गई वो तितर बितर हो गए और मुझे पकड़ लिया गया था। आप बताइए, एक भी फोटो मुझे अभी पेश कर दीजिए जो मेरे हाथ में कुछ हो। अभी तक कोर्ट के सामने एक भी फोटो नहीं आई, मेरे हाथ में कुछ है, आपके पास कैसे आ गया? आप मुझे अभी दिखा दीजिए, मैं मान लूंगी मेरे हाथ में कुछ होगा तो। और लगातार हम ये बोल रहे हैं, 28 दिसंबर को जब प्रोटेस्ट किया मजदूरों ने, ये बहुत पहले से चल रहा था, ये पहले 12 जनवरी को ही प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जब नवदीप भी जो बोल रही है वो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लेकिन मैं इस जवाब में बोलना चाहती हूँ कि 28 दिसंबर को जब मजदूर प्रोटेस्ट करते हैं तो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आके फायरिंग करती है मजदूरों के ऊपर, जो फैक्ट्रीज की प्राइवेट आर्मी है। उसके लिए लगातार मजदूर अधिकार संगठन और शिव कुमार और नवदीप भी लगातार मांग कर रहे थे कि उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए। हम लोग आपको वो एविडेंस भी देंगे कि 28 दिसंबर को ही FIR दर्ज करवाने के लिए SP सोनीपत को लेटर लिखा गया कि आप जो मजदूरों के ऊपर गोली चला रहे हो उनके ऊपर कार्रवाई करो। लगातार आप इकट्ठा नहीं हो सकते, आप पर्चा बांट नहीं सकते, आप मजदूर यूनियन नहीं बना सकते। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये मजदूर यूनियन है, जब बहुत बड़े लेवल पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है मजदूर संगठन मजदूरों की, उसके लिए आवाज उठा रहा है और इसके लिए कंपनी मालिकों को बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए जो पुलिस है और कंपनी मालिक हैं, ये आपस में गठजोड़ करते हुए ये अटैक कर रहे हैं। आप SHO की वीडियो देखिए, नवदीप बहुत सारी अभी फुटेज देख भी नहीं पाई है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि SHO क्या बोल रहा है। SHO ये बोल रहा है कि ये मजदूर संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइए कि मजदूर संगठन बनाना हमारे देश के अंदर कोई गुनाह है? यहाँ जो मजदूर जबरन वसूली बोला गया है, आप ये बताइए कि जो खुद एक कंपनी के अंदर मजदूर है, वो क्या बड़े बड़े मालिकों से जबरन वसूली कर सकते हैं? ये हमारे सवाल है, बेसिक सवाल है, जो 12 जनवरी के पहले भी, अब नॉर्मल भी अगर आप बात करेंगे, वो हमारे जायज सवाल है। आप हमें ये समझा दीजिए कि कोई भी एक जना कि जो एक मजदूर है वो मालिकों से, बाकी सारी कंपनियों से घूम घूम के जबरन वसूली करता हो। हमें कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता है आज तक। तो अभी जो है हम जब ये 30 दिसंबर मनदीप पूनिया है हमारे साथ, मनदीप पूनिया ने रिपोर्ट किया 30 दिसंबर को कि जो गोली चली है, और उसके अंदर उन जो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का ये बयान आया है कि हम लोगों ने गोली चलाई। जो खुद बोल रहे हैं मीडिया के सामने कि हम लोगों ने मजदूरों पे गोली चलाई, उनके ऊपर क्या हुआ? हम चाहते हैं कि सारी मीडिया उनके पास भी जाए कि आप मान रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर पुलिस है, बहुत सारे और सिस्टम है, हालांकि वो भी मजदूर जो मजदूरों के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बिना प्राइवेट आर्मी को किसने अधिकार दिया कि वो मजदूरों के ऊपर गोली चलाएंगे? अगर बार बार ये बोलने पे कि मजदूरों की सुरक्षा की जाए कंपनी मालिकों से और उनके गुंडों से, तो उनके ऊपर ही 28 दिसंबर वाली जो FIR है वो नवदीप के ऊपर है, जिन्होंने गोली चलाई उनके ऊपर नहीं है। तो ये मीडिया का सवाल बनना चाहिए, ये हमारा भी सवाल है, मीडिया भी पूछे, और आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, यहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया में ही, क्योंकि अभी तक हम लोग 300 लोगों के पैसे 5 लाख तक दिलवा चुके हैं, और अभी तक एक भी इंसान नहीं है जिससे हम लोगों ने 1 रुपया भी लिया हो। क्योंकि मैं खुद एक मजदूर हूँ, मैं भी एक फेम कंपनी में काम करती रही हूँ, उससे पहले मैंने एडिसन कंपनी में काम किया, यहीं पे है वो कंपनी, एक इधर है, एक फेम कंपनी उस साइड है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग, हाँ जी, वसूली एक मिनट पहले आप तय करिए, वसूली किसको बोल रहे हैं? वसूली वो होता है कि जो आपका राइट नहीं है लेने का, आप जबरदस्ती हथियार के दम पे लेते हैं। आप पहले क्वेश्चन पूछना, आप एक पक्ष में खड़े होके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैगी वाली कंपनी के सामने गोली चलाई गई थी, हम लोग वहाँ पे जो कुछ मजदूरों के पैसे रहते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है मजदूर सिर्फ मुंह उठा के चले जाते हैं कि मेरे पैसे रहते हैं, उनके पास प्रूफ होते हैं, हमारी इतनी हाजिरियां हैं, हर कंपनी में
हर कंपनी में कैमरे लगे होते हैं, हर कंपनी में हाजिरी लगती है मजदूरों की, उनके पास सब कुछ होता है। तो उसी आधार पर मजदूर हमारे पास आते थे और वो दिन भी देखा जाता था किस दिन पे काम किया, किस दिन तक काम रहता था और किस दिन काम छोड़ा गया, सारा कुछ डिटेल लेके फिर हम लोग जाते थे। हम लोग ऐसे पागल नहीं है कि कोई भी आ जाए अगर मुंह उठा के हम किसी भी कंपनी में लड़ने चले जाएंगे, हम ऐसा नहीं है। हमारे पास हमारा स्पेशल रजिस्टर हुआ करता था, इसी जगह पे हम लोग यही टेबल था और यहीं पे हमारा टेंट लगा हुआ था और यहीं पे हम लोगों ने लिखा हुआ था स्पेशली कि जो भी कंपनी मालिक या ठेकेदार को पैसा नहीं देता तो हमारे पास आके बताइए, क्योंकि ये हमारा मजदूर संगठन है जो हम लोगों ने अभी अपने पैरों पे खड़े हो रहे थे। तीन साल से हम लोग उस तरीके से नहीं खड़े हो पा रहे थे जब भी किसानों को देखकर हमारा हौसला बुलंद हुआ था। सिचुएशन ऐसी क्यों बन गई, मतलब सवाल ये है मेरा कि ऐसा हर जगह होता है, हर जगह लोग प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात कहने का अधिकार है। सिचुएशन ऐसी क्यों बन गई या बना दी गई, वजह क्या? ये तो जनरली आप सोचिए सिचुएशन ऐसे क्यों बनी। आप देखिए आजकल राज किसका है, अमीर लोगों का है, पैसे वाले का है। कानून किसके लिए, पैसे वाले लोगों के लिए है। तो जो कंपनी मालिक है वो करोड़पति हैं। जैसे मान लो आज हम लोगों ने 300 लोगों का पैसा दिलाया है, आप देखिए लॉकडाउन में हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों का जो पैसा रुका हुआ था। तो अगर आज 300 लोगों का पैसा मिलता है, कल कितने मजदूर खड़े होंगे पैसे के लिए। तो उनको क्या है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए देके पुलिस खरीद ली जाती है, तो वो तो ऐसा करेंगे ही। आज पैसा देकर किसी को भी खरीदा जा सकता है, पैसे के दम पे सब कुछ चलता है, लेकिन आम जनता की आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता, दलितों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। आज मैं दलित लड़की हूँ, इसीलिए मुझे बोला जा रहा है कि इसने गलत किया है। महिलाओं को तो वैसे ही बोलने का राइट नहीं दिया जाता, मजदूरों को तो वैसे भी लास्ट लाइन में खड़ा किया जाता है। गटर साफ करने हो, कंपनी में काम करना हो, खेत में काम करना हो, कहीं पे भी काम करना हो, मजदूर फर्स्ट में आता है, पहली लाइन पे मजदूर खड़ा होता है। लेकिन जब सहूलतें देने की बात आती है, मजदूर तो पीछे चला जाता है। तो आप देख लीजिए वो हालात कैसे पैदा हो गए। गोली चलाने की बात कही है आपके द्वारा जी, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि गोली पुलिस के द्वारा चलाई गई या सिर्फ फैक्ट्री मालिकों के द्वारा पहले गोली चलाई किसने? जब मैगी कंपनी के सामने 12 तारीख से पहले की बात है, 28 दिसंबर, वो 28 दिसंबर की बात है जब क्विक रिस्पांस टीम ने खुद गोली चलाई थी, जो खुद माने भी है। वो देखो फैक्ट्री मालिकों की है, वो प्राइवेट आर्मी है एक तरीके से, जो मतलब खुद उनका स्टेटमेंट है। आप कारवा की रिपोर्ट देखिए, उसमें वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इसीलिए ये टीम बनाई है ताकि कोई उग्र प्रदर्शन ना कर पाए। अभी उग्र प्रदर्शन को रोकने का किसका राइट है, या उग्र प्रदर्शन जिसको वो बोल रहे हैं वो कौन डिसाइड करेगा कि उग्र प्रदर्शन है? यहाँ पे पुलिस है या बहुत सारा प्रशासन है, और वो जो प्राइवेट आर्मी है, जो इंडस्ट्रीज की, उनका कोई राइट नहीं है किसी प्रदर्शन के ऊपर हिंसा करने का। हाँ जी, कंप्लेन करने की हम लोगों ने कोशिश की थी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ बार-बार ये कह रहे हैं। देखो जी, जब हम लोगों ने कंप्लेन, वो आप उनसे पूछिए जाके, हमें कैसे हम पता चाहते होगा? हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो, इसमें हमारा मीडिया साथ दे। हमें ये नहीं पता उन्होंने गोली चलाई वो लाइसेंस का असला था, वो कैसा असला था। हमें ये पता है कि उन पे हम पर गोली चलाई। हम उसी दिन कुंडली थाने में जाते मार्च करते हुए। यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं जो गवाह हैं उस चीज के। हम लोग मार्च करते हुए कुंडली थाने में गए, आधे घंटे तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहे कि उन पर जिन्होंने गोली चलाई, हम पर FIR दर्ज की जाए।